वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स as well as this video is bilingual. It means I will explain in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। ठीक है, लैंग्वेज में आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। आपकी बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको हमारा पढ़ाने का कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी मत शर्माइएगा। ठीक है, ताकि आपको हमारे ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफकोर्स इस न्यूज़पेपर में। ठीक है, जैसा कि पहला न्यूज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 12 में, और ये वंदे भारत 2.0 है। ठीक है, वंदे भारत 2.0 इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। रिसेंटली इसको फ्लैग ऑफ किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और ये गांधीनगर से मुंबई में चलेगा ये। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम इस न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे दैट इज द प्रेसिडेंट कॉन्फर ऑनर्स ऑफ विनर। ठीक है, ऑन विनर्स के रिगार्डिंग हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रसिया ने अनेक्स कर लिया है 4 यूक्रेन के रीजन को और यहाँ पर अपनी जीत दर्शाई है। ठीक है, और यहाँ पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको अर्ज किया है कि अब फाइट को रोक दिया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर लगभग 7 से 8 मंथ हो चुके हैं फाइट को, तो अब बंद करने में ही भलाई होगी, वरना द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी कैटलिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मीराबाई लिफ्ट हर फर्स्ट मेडन गोल्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती रहे। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, that is Reserve Bank raise rate by 50 basis points bring down growth outlooks to 7%। ठीक है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो रेपो रेट्स है उसको रेज कर दिए हैं। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट से रेज किए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ओके, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और नाउ इट लेड टू द 5.9। ठीक है, अब यहाँ पर कितना पे आ गया है, ये 5.9 पे आ गया है। ये आरबीआई के गवर्नर जनरल ने बताया है, शक्तिकांता दास जी जो हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई है कि रिजर्व बैंक ने अपना रेपो रेट को बढ़ा दिया है 50 बेसिस पॉइंट से। ओके, सो और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज 7 ब्रॉन्ज के स्टेच्यू पाए गए हैं एट द हाउस ऑफ आर्यपुरम। ठीक है, आर्यपुरम के हाउस में 7 ब्रॉन्ज के स्टेच्यू है। ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्टेच्यू किस किस चीज़ के हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेच्यू इंक्लूड की गई है ये 14 ब्रॉन्ज आइडल्स हैं ऑफ कृष्णा, पार्वती, बुद्धा एंड कुछ तंजोर के पेंटिंग्स पाई गई हैं एनआरआई के हाउस से, जो कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पहले सेंचुरीज की ओल्ड की ये सारी स्टेच्यूज बताई जाती हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। डेथ ड्यू टू हार्ट डिजीज इंक्रीजिंग सेल्स मिनिस्टर। ठीक है, ऑफकोर्स हमने कल के दिन ये सारी आर्टिकल्स में एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि जो डेथ के जो केसेस है ड्यू टू हार्ट डिजीज ये बढ़ते जा रहे हैं डे, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ सेक्टर्स में काम करने की ज़रूरत है, कार्डियक सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, सो दैट ये जो केसेस है ये रिड्यूस होते जाएं, नहीं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऑफ कोर्स इट विल बी कैटलिस्टिक। ठीक है, और जो आने वाले टाइम में है वो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी आपको। ओके, सो हमें सून ही कुछ इसके रिगार्डिंग करने की ज़रूरत है, ना कि इसमें लेट करने की ज़रूरत है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड मिलेंगी। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट वन। फालतू में यहाँ पर टाइम वेस्ट करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक बार निकल जाती है तो वो निकल जाती है। सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले पूरे न्यूज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एडिटोरियल को हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, यहाँ पर ये वही चीज़ है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज का यहाँ पर साइड में दिया रहता है। हाँ,
रिसेंटली कल के दिन मैंने आप सबको न्यूज़ के अपडेट्स दिए थे, ठीक है। शाम में यूएस ने सैंक्शन इम्पोज किया है इंडियन कंपनी पे, इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनी पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तिम्बालाजी नाम की कंपनी है जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है। इसका लिंक पाया गया है ईरान से, इसने ऑयल परचेज किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तिम्बालाजी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इंडिया की कंपनी है, ठीक है। और इंडिया की कंपनी पे यूएस ने अभी क्या लगा दिया, यूएस ने एडवाइजरी जारी किया है, सैंक्शन इम्पोज कर दिया इस कंपनी पे, ठीक है। इस कंपनी पे सैंक्शन इम्पोज किया गया है रिगार्डिंग द, इन्होंने क्या किया, ईरान से ऑयल परचेज किया है, ठीक है। मिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल परचेज किया है, किससे, ईरान से। उसका ये इन्होंने क्या किया, केमिकल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं ये, ठीक है। केमिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं और केमिकल प्रोडक्ट्स बना के इन्होंने किसको बेच दिया, इन्होंने बेच दिया शिपमेंट्स टुवर्ड्स चाइना, ठीक है। चाइना को बेच दिया इन्होंने, ऐसा ये माना जाता है, ऐसा यूएस की ट्रेजरी और डिपार्टमेंट के द्वारा ये माना गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है उन्होंने ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया दैट टुडेज action target Iranian brokers several front companies in the UAE, Hong Kong, India that have facilitated financial transfer and shipping of Iranian petroleum and petrochemical products, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इंडिया को इस कंपनी को इंक्लूड किया गया है इन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। द कंपनी मुंबई बेस्ड तिम्बालाजी पेट्रोकेमिकल कंपनी शिपमेंट्स दैट वर सेंट टू चाइना, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट्स बना के जो शिपमेंट्स है ये चाइना को भेज दिए हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन एंटिटी टू फेस यूएस डेजिग्नेशन अंडर यूनिलैटरल सैंक्शन पास्ड इन 2018-19 आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन टू वॉक आउट ऑफ द न्यूक्लियर डील्स एंड जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विद ईरान, ठीक है। सो आप सबको पता है आज की डेट में ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन हैं। यूएन सैंक्शन तो ऑफकोर्स अभी रिमूव कर दिए हैं, 2020 में इसको रिमूव किया गया था, बट ईयू के सैंक्शन ईरान के ऊपर हैं। बहुत सारे काट्सा एक्ट लगाए गए हैं, ठीक है। जो ये इसमें है ना FATF की जो लिस्ट होती है उसमें किस लिस्ट पे है, ब्लैक लिस्ट पे ईरान है, ठीक है। सो ऑफकोर्स कंट्री को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बट हाउएवर कंट्री मैनेज करती है और ऑयल से बहुत ज़्यादा परचेज करती है। ऑयल इकोनॉमी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है ईरान में, ठीक है। सो अभी सारे जो भी देश हैं ईरान से ऑयल परचेज करते हैं तो यूएस उसके ऊपर क्या करता है, सैंक्शन लगा देता है, ठीक है। तो ये इंडिया पे सैंक्शन नहीं है, ये कंपनी पे सैंक्शन है, ठीक है। कंपनी के जो डेलीगेट्स हैं वो यूएसए नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और जो कंपनी के जो यूएसए में जो बैंक अकाउंट्स थे उनको फ्रीज कर लिया गया है, ठीक है। तो ये सैंक्शन का मतलब यही सब चीज़ होता है, ठीक है। और कुछ इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अप्सपा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्सपा, ठीक है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। अप्सपा ये कहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। ये हमारे होम मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये हमारी होम मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है। नाउ यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है अप्सपा के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा। अप्सपा, ठीक है, जो कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत ये आता है। ये एक पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ये एक्ट है दैट ग्रांट स्पेशल पावर टू इंडियन आर्म फोर्स टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को आप एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए। ये एक 1958 का ये एक एक्ट है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। इसमें क्या होती है, जो इंडियन आर्म फोर्स है उसको स्पेशल पावर मिल जाता है, ठीक है। इंडियन आर्म फोर्स को एक स्पेशल पावर मिल जाता है जो भी डिस्टर्ब्ड एरियाज है वहां पर पब्लिक ऑर्डर्स को बनाए रखे, ठीक है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976, once declared disturbed, the area has to maintain status quo for a minimum ऑफ 6 मंथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटस क्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डिटेंटिव प्रिवेंशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब लागू हो जाएंगी, ठीक है। लोगों को अरेस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिटेंटिव प्रिवेंशन, ठीक है। सो यहाँ पर इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है किसमें, डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976 में। अगर वो एरिया डिस्टर्ब हो जाता है तो उस स्टेट को, उस एरिया को जहाँ पर जो एरिया डिक्लेयर किया गया है डिस्टर्ब्ड, उसको मेंटेन करना पड़ेगा स्टेटस क्यू वारंटो फॉर द मिनिमम 6 month. And one such act passed on 11th of September 1958 was applicable to Naga Hills, then part of Assam, ठीक है। तो ये नागा हिल्स में 1958 में ये एक्ट ऐसा पास हुआ था नागा हिल्स में,
उसके बाद देन पार्ट होता है ये जो नागा हिल्स है इसका किसका पार्ट है, आसाम का पार्ट है। ओके, सो यहाँ पर इसको पास किया गया था कब, 11 सितंबर 1958 में। इन द फॉलोइंग डिकेड्स इट स्प्रेड वन बाय वन टू अदर सेवन सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, तो नाउ अभी ये कहाँ कहाँ है, आसाम में हो गया, नागालैंड, मणिपुर, चलंगन, लॉन्गदीप, ठीक है, तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एरिया फॉलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आसाम के भी एरिया हैं, कुछ अरुणाचल प्रदेश के भी एरिया हैं। ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर भी इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। अनदर वन पास्ड इन 1983। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्ट पास हुआ था कब, ये एक्ट पास हुआ था 1958 में, और दूसरा कब पास हुआ, 1983 में। एंड एप्लीकेबल टू पंजाब एंड चंडीगढ़ वाज विड्रॉन इन 1997, रफली 14 ईयर आफ्टर इट्स केम इनटू फोर्स। इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन एक्ट पास्ड इन 1990 वाज अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज़ बीन फोर्स सीन। ठीक है, सो एक एक्ट आया 1990 में, इसमें जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, वहाँ पर स्पा लगा दिया गया था। ठीक है, नाउ इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जनरल अनिल चौहान अज्यूम्स चार्जेस ऑफ CDS। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लीजिएगा। पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पोस्ट बहुत दिनों से खाली थी, बहुत महीनों से खाली थी। ठीक है, तो उस पोस्ट को अभी भर दिया गया है, और यहाँ पर जनरल अनिल चौहान जी को दिया गया है चार्ज एज अ CDS। ठीक है, CDS का चार्ज दिया गया, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ट्रायो। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखते हैं क्या कुछ ये करेंगे आगे आने वाले टाइम्स में। ठीक है, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर्टालिटी हायर अमंग COVID-19 पेशेंट्स विथ क्रॉनिक डिजीज रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट बताती है कि जो मोर्टालिटी रेट था, ठीक है, इट वॉज हायर। ठीक है, COVID-19 जो पेशेंट थे विथ जो क्रोनिक डिजीज, ठीक है, जो COVID-19 पेशेंट्स जो थे विथ क्रोनिक डिजीज, उनके अंदर जो मोर्टालिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा हायर था। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली रिलीज किसके द्वारा किया गया, ICMR। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर COVID-19 डाटा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर COVID-19 डाटा, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है ICMR के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दैट हॉस्पिटल मोर्टालिटी अमंग कोविड पेशेंट, ठीक है, हॉस्पिटल मोर्टालिटी अमंग कोविड पेशेंट इन द कंट्री वाज हायर अमंग दोज एडमिटेड विथ क्रोनिक किडनी एंड लिवर डिजीज। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। सेंटेंस को समझिए, आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो हॉस्पिटल मोर्टालिटी था कोविड टाइम पे, जो कोविड के जो पेशेंट आया करते थे, कोविड के जो पेशेंट एडमिटेड किए जाते थे टू दोस हॉस्पिटल्स, ठीक है, उन हॉस्पिटल में जो मोर्टालिटी रेट थी, डेथ रेट्स, मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ रेट्स। ठीक है, तो जो डेथ रेट्स थी वो क्या थी, ऐसे हम पेशेंट में देखे जिनके पास क्रोनिक डिजीज है। ठीक है, जिन पेशेंट को क्रोनिक डिजीज है विद लिवर, ठीक है, या फिर किडनी, वो उन पेशेंट में हमने देखा कि वही पेशेंट है जिनके जो सबसे ज़्यादा मर रहे थे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वो डेथ हो रहे थे। ठीक है, उनकी डेथ हो रही थी। ओके, सो एक और प्रीवियस रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई थी कि जो डायबिटीज़ मिलेट्स के जो पेशेंट्स है उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, सो प्रीवियस स्टडीज हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट डायबिटीज़ मिलेट्स एंड एडवांस एज कंट्रीब्यूट्स टू द हायर परसेंटेज ऑफ मोर्टलिटी अमंग कोविड पेशेंट्स। ठीक है, तो एक इससे पहले भी स्टडी की गई थी, ये भी पता लगाया गया था कि कुछ ऐसे क्रोनिक डिजीज थे जैसे किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड डिजीज, ठीक है, या फिर हो गया डायबिटीज आपका, ठीक है, हाइपर टेंशन बहुत ज़्यादा, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द मोर्टालिटी रेट्स हायर इन द कंट्री। ठीक है, एट द टाइम ऑफ COVID-19। ठीक है, तो COVID-19 पेशेंट में जो लोगों की ज़्यादा डेथ हुई उनमें पाया गया कि ये क्रोनिक डिजीज थी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई है इस आर्टिकल में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैगिंग ऑफ द गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑन फ्राइडे। ठीक है, कल के दिन हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 को लॉन्च किया गया। ठीक है, 2.0 को लॉन्च किया गया फ्रॉम गांधीनगर एंड इट विल रन टू
मुंबई, ठीक है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ एडवांस फीचर के साथ आया गया है, ठीक है, कवच के साथ आया गया है। इस ट्रेन में एक्चुअली कवच है, ठीक है, जो कि कॉलिजन से बचाने का काम करेगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है, ये तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस है। पहला और दूसरा कौन कौन से है, जो कहाँ कहाँ से चलती है, न्यू दिल्ली से वाराणसी, और दूसरा कौन सी है, न्यू दिल्ली से कतरा, ठीक है। सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये वंदे भारत तीसरा आया है, इट विल एनहांस, इट विल बूस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू बिजनेसेस हब ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को बढ़ाने का काम करेगी, कनेक्टिविटी को बूस्ट करने का काम करेंगी बिटवीन द टू बिजनेसेस हब ऑफ द इंडिया, ठीक है। सो इसके अंदर एक्चुअली जो टेक्नोलॉजीज है और जो फीचर्स है उसको भी इंक्लूड किए गए हैं, बहुत सारे फीचर्स के साथ ये इनको इंक्लूड किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कवच है इसके अंदर तो फॉर द कॉलिजन, ठीक है, कॉलिजन को प्रिवेंट करने के लिए काम करेगी, ठीक है। दूसरा इसमें मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ईजिली कंफर्ट है फॉर द पैसेंजर्स, ठीक है, इजिली कंफर्टेबल है फॉर द पैसेंजर। ये एक 16 कोच की ट्रेन है जिसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी है लगभग 1128 की सीटिंग कैपेसिटी है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 1128, सॉरी। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि इसका हॉल्ट कहाँ कहाँ है। इसका हॉल्ट है आपको सूरत में मिलेगा, वडोदरा में मिलेगा और अहमदाबाद में, इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। सो दोनों टाइम में जैसे कि 1 वे 2 वे होता है ना, तो बोथ द डायरेक्शन में आपको यहाँ पर सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद में ये रुकेंगे। और आने जाने की यहाँ पर किराया बताया गया है इस आर्टिकल में, ठीक है। तो आने जाने का इतना किराया होगा, जो बैठ के जाएंगे ना चेयर क्लास, जो ट्रैवल क्लास होंगी, ठीक है, उनके जाने की फ्रॉम द गुजरात, फ्रॉम मुंबई टू गांधीनगर अगर वो जाएंगे तो 1200 देना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो इतना आपको इसके अंदर डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 लॉन्च किया है फ्रॉम गांधीनगर, ठीक है। बस इतना आप जान लीजिए, ओके। जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। स्पोर्ट्स में हम देखेंगे कि मीराबाई ओवरकम्स रिस्ट इंजरी टू लिफ्ट हर मेडन गोल्ड मेडल, ठीक है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये नेशनल गेम में इन्होंने अभी ये पहला हासिल है, ये इन्होंने अचीव किया है, ठीक है। अभी इनको रिस्ट इंजरीज हो गई है, ठीक है, बट देखेंगे रिस्ट इंजरीज हुई थी, ठीक है, उसके बावजूद भी इन्होंने गोल्ड अचीव किया है, ठीक है। सो इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट कि ये नेशनल गेम ने 49 केजी की कैटेगरी में, वेट लिफ्टिंग में, इन्होंने ये गोल्ड मेडल अचीव किया है आफ्टर रिस्ट इंजरीज, ठीक है। तो रिस्ट इंजरीज होने के बाद भी आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में कभी कम नहीं हो रहा है, ठीक है। और इनके तरफ से तो बिल्कुल नहीं, मीराबाई के तरफ से बिल्कुल नहीं। मीराबाई जो कि ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट थी, उस टाइम पे आप सबको पता है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। इंडिया की पहली जो सिल्वर मेडल है इन्होंने ही लिया था इंडिया के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे न्यूज़ ये बहुत ज़्यादा था, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। मूव टू द नेक्स्ट वन। ये तमिलनाडु की न्यूज़ है पूरी, ठीक है। हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे कि आपको पता है ना, PFI को बैन कर दिया था, PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सेंटर ने बैन कर दिया था। अब केरला ने भी फैसला लिया है कि इन्होंने सील कर दिया है PFI के ऑफिस को, और 45 मोर एक्टिविस्ट को इन्होंने क्या किया है, अरेस्ट किया है, ठीक है। PFI के रिगार्डिंग अभी तो बहुत सारे एक्शन लेने बाकी है, क्योंकि अब उनका डायरेक्ट लिंक मिला है टेररिस्ट के साथ, ठीक है। तो बांग्लादेश के भी कुछ टेररिस्ट लिंक्स उनके साथ मिले हुए हैं, ठीक है। आप देखते हैं क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों इनको सीज किया जाएगा, ठीक है। पुतिन ने अनाउंस किया दैट पुतिन अनेक्स 4 रशियन हेल्ड रीजन्स ऑफ यूक्रेन, कॉल फॉर टॉक, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। चारों रीजन, लुहांस्क, दोनेस्क, खेरसन एंड जापोरिजिया, ठीक है, जो चारों रीजन में जो रेफरेंडम हुआ था वो किसके पक्ष में गिरा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पुतिन के पक्ष में गिरेगा, ये रसिया के पक्ष में गिरेगा। और ऑफ कोर्स सारे रीजन में सब लोग नहीं चाहते हैं कि रसिया को ज्वाइन करें, ठीक है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि सारे रीजन में, चारों रीजन में सब लोग नहीं चाहते हैं कि रसिया को ज्वाइन करें, ठीक है। मान लीजिए जैसा कि 2 रीजन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लुहांस्क और दोनेस्क, ठीक है। इसको अब ये क्या करेंगे, रसिया में इंक्लूड कर लेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो जेन्युइनली ये चाहते हैं कि ये रसिया में इंक्लूड हो जाए, ठीक है। ये जेन्युइनली चाहते हैं कि रसिया में इंक्लूड हो जाए। बट खेरसन और जापोरिजिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं दिल से कि हम यूक्रेन के पार्ट बने, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्या हो गया, क्रिटिक्स हो जाती है। बट यहाँ पर रेफरेंडम अभी किसके पक्ष में गिरा है, ये गया है पुतिन के पक्ष में, ये गया है रसिया के पक्ष में, ठीक है। सो अब देखते हैं, यहाँ पर बातचीत करने के लिए बात तो किया गया है। अब यहाँ पर उन्होंने कीव को कहा है, ठीक है,
है। कीव को कहा है कि अपने आर्म्स को लेस डाउन कर दीजिए, अदरवाइज हम बातचीत करने के लिए रेडी है, ठीक है। और लेट्स एंड दिस 7 मंथ ऑफ फाइटिंग, ठीक है। तो 7 मंथ की जो लड़ाई चल रही है अब हम खत्म करते हैं, क्योंकि रेफरेंडम अब हमारे पक्ष में गया है, यहाँ के लोग ही चाहते हैं कि रसिया को ज्वाइन करे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। ओके, now move to the next important one. कोर सेक्टर slowed to 3.3% ग्रोथ इन अगस्त, ठीक है। तो अगस्त में यहाँ पर जो कोर सेक्टर है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, उसका जो ग्रोथ है उसमें गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। 4.5% से, जो कि प्रीवियस मंथ में 4.5% था, अब इसमें अगस्त के मंथ में अगर आप देखें तो 3.3 पर आके रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बात याद रखना है कि दिस इज द स्लोएस्ट पेस सिंस नवंबर 2021, ठीक है। तो नवंबर 2021 के बाद ये सबसे स्लोएस्ट पेस था, विथ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंटिन्यूइंग टू रिपोर्ट contraction with electricity and steel production clocked sharply lower expansion than in previous months. It's again very important, यहाँ पर इंक्लूड किया गया है सारी चीज़ों को। ओके, सो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन ये। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। जो सेंटर है उन्होंने बढ़ा दिया है नेचुरल गैस के प्राइस बाय 40%, ठीक है। सो प्राइस ऑफ नेचुरल गैस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो नेचुरल गैस जिसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है, मेकिंग फर्टिलाइजर्स में, एंड कन्वर्ट इनटू सीएनजी, ठीक है। सीएनजी को कन्वर्ट करने में इसको यूज़ किया जाता है। इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, इसके रेट को, इसके जो प्राइस है नेचुरल गैस के जो प्राइस है इसको 40% दर से बढ़ाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्बली आपको याद रखना है कि जो सेंटर है उन्होंने नेचुरल गैस के जो प्राइस है इसको 40% से बढ़ाया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिलेगा, देखते हैं वर्ल्ड सेक्शन में क्या कुछ मिलते हैं। यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट सेट, अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं एडिटोरियल को, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पेज। हाँ, पहला एडिटोरियल जो मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था, टेलीकॉम जो नया बिल आया है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, ठीक है। कल के दिन ही मैंने आपको पढ़ा दिया था, पूरा वीडियो में अच्छे से समझाया था कैसे ये बिल नुकसान कर रही है, कहाँ पर इसमें अभी भी लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर जो शटडाउन ऑफ इंटरनेट है उसमें थोड़ा सा लूप होल यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, उसको देखेंगे। बाकी इसमें जो ट्राई है, ट्राई का भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ट्राई को ऑफकोर्स अब ट्राई की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को अब ट्राई की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको थोड़ा सा लॉसेस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई है। ओके, और इसके अंदर कुछ नहीं था। अब बाकी जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको कल के दिन ही पढ़ा दिया था, ठीक है। ट्राई मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटर है, कल के दिन मैंने आपको इसके रिगार्डिंग भी चीज़ें बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए ये फैसला लिया है कि जो अनमैरिड वुमेन थी, ठीक है, जो अनमैरिड वुमेन थी उनके रिगार्डिंग भी अब ये उनको भी ये लागू कर दिया, ठीक है। उनको भी अलाउ कर दिया कि वो भी 24 वीक तक अब क्या कर सकती है, अबॉर्शन करा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनमैरिड वुमेन और मैरिड वुमेन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रिमूव किया है, ठीक है। उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रिमूव किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक टाइप का यहाँ पर सिमिलर मैं बोल सकता हूँ कि एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ही यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लिखा गया है ऑथर के द्वारा, और यहाँ पर बताया गया है कि 2050 तक आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो कैसे हो जाएंगे, ठीक है। वो कैसे हो जाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। हेल्थ केयर पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ आई, ठीक है, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ आई, ठीक है। पूरा हेल्थ केयर आप ले लीजिए, ठीक है, पूरा हेल्थ केयर लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, लोग जल्दी जल्दी जो एल्डरली पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। एल्डरली पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत सारे रिपोर्ट क्लेम करते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। सो ये हम पूरा एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द यूएन मार्क्ड टुडे एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को क्या मार्क किया जाता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा कि यूएन क्या मार्क करता है, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को मार्क करता है ये एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू हेल्दी एजिंग। ओके, रिसेंट अ रिपोर्ट मेड बाय यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022
हैज प्रोजेक्टेड बिग शिफ्ट इन ग्लोबल डेमोग्राफिक पैटर्न्स इन कमिंग डिकेड्स। ठीक है, आने वाले जो डिकेड्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक शिफ्ट, बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा इन द एजिंग सेक्टर। ठीक है, जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, ऑफकोर्स 65 एज की जो होती है वो यहाँ पर ये बताई गई, डिस्कशन किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या क्या रिपोर्ट बताती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट ने क्लेम किया है दैट एज ग्लोबल बर्थ रेट स्टेबलाइज एंड श्रिंक। ठीक है, जो ग्लोबल बर्थ रेट है वो क्या है, स्टेबलाइज है और श्रिंक है। ठीक है, 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2050 इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड अप ऑफ ओवर 65 ईयर्स। ठीक है, तो 2050 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो जाएगी, ये बताई जा रही है कि जो 65% जो 16% जो पॉपुलेशन होगी वो ओवर 65 होगी। ठीक है, जो 16% जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन होगी 2015 तक 50 तक वो कितना होगा, 65 ओवर होगा। ठीक है, इंडिया विल बी द होम ऑफ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विच वुड इंक्लूड अ लार्ज एल्डरली सब पॉपुलेशन। ठीक है, और ये बताया जा रहा है यहाँ पर इंडिया को एक सेंटर, ठीक है, कि इंडिया ऐसा कंट्री होगा उस टाइम पर जो कि जो लार्ज एल्डरली सब पॉपुलेशन है उस सबसे ज़्यादा इंक्लूड करेगा इंडिया। ठीक है, मतलब कि जो एल्डरली पॉपुलेशन होगी उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये बताया गया है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑफकोर्स इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को बीट कर देगी। ठीक है, आने वाले टाइम में 2015 तक ये भी बताया 50 तक ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप इसको लिखते जाइएगा वन बाय वन। दिस डेमोग्राफिक चेंज विल हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इट्स हेल्थ सिस्टम। जो ये डेमोग्राफिक चेंज होगा इट विल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ सिस्टम। ऑफ कोर्स जो एजिंग बढ़ेगी, ठीक है, लोग जो एजेड होते जाएंगे, ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स विल क्रिएट। ठीक है, क्यों, क्योंकि विजन्स में यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ठीक है, उनकी हेल्थ को यहाँ पर सही रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हाउ आप जैसे कि जो लोग मान लीजिए जो जवान होते हैं उसके अंदर जो नया नया खून होता है वो क्या होता है, वो सारी चीज़ों को जैसे डिजीज़ को फाइट करने में वो कैपेबल होता है। ठीक है, तो जो एजेड लोग होते हैं अब उनके अंदर खून क्या हो गया, थोड़ा सा जो खून का जो रनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। ठीक है, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती डिजीज़ से लड़ने के लिए। ठीक है, सो हमें इस केयर में, हेल्थ सेक्टर में, स्पेशली इन आई सेक्टर, ठीक है, तो हार्ट सेक्टर, ठीक है, इन सारे सेक्टर्स में हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले टाइम में 2015 तक जब रिपोर्ट ऐसी क्लेम करती हैं तो हम इसके लिए पहले से ही बी प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, और जो ऐसी चीज़ें होंगी, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिले, हमारा कंट्री स्वस्थ रहे, मजबूत रहे। ठीक है, सो अगर होगी, देखेंगे तो होगी, तो उस टाइम पर हम इस चीज़ को लड़ने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट एस्टिमेट दैट बाय 2050, ठीक है, 2050 से पहले द ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी 9.7 बिलियन पीपल। ठीक है, सो ग्लोबल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 9.7 बिलियन हो जाएगा। ग्लोबल की जो पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा, 9.7 हो जाएगा। लिख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसी रिपोर्ट में कहा गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि 2050 तक वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 9.7 बिलियन पीपल इसमें रहेंगे। ठीक है, बाय देन those older than 65 year will be twice as many as children under 5। ठीक है, सो यहाँ पर बताया गया, कंपेयर किया गया कि ओल्डर जो चिल्ड्रंस होंगे उससे ट्वाइस होंगे। ठीक है, उससे कितने होंगे, अंडर 5 के जो चिल्ड्रंस होंगे उससे ट्वाइस होंगे, ओल्डर जो पॉपुलेशन होगी ओवर 65। ठीक है, दैट ईयर इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू बी अ पाइवटल ईयर फॉर इंडिया पॉपुलेशन टू। ठीक है, सो पाइवटल का मतलब होता है केंद्रीय। ठीक है, केंद्रीय या फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सो इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे आप सबको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि द रिपोर्ट प्रोजेक्ट इंडियाज पॉपुलेशन टू बी 1.7 बिलियन बाय 2050। ठीक है, सो ये किसको, चाइना को क्या करेंगे, ये ओवरटेक कर देंगे। हमारी कंट्री किसको, चाइना को ओवरटेक कर देंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड 8 कंट्री, इंडिया इज अमंग देम, विल अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय 2050। ठीक है, तो इंडिया के समेत 8 कंट्रीज इन्वॉल्व है इसके अंदर फॉर द ग्लोबल इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके इंक्रीजिंग में इंडिया समेत 8 कंट्रीज इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये कहा गया है।
और कुछ प्रीवियस यूएन की जो रिपोर्ट्स हैं ये भी प्रोजेक्ट करती हैं दैट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन विल डबल टू बी नियरली 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन बाय दैट ईयर। ठीक है, सो जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ये यहाँ पर बताया गया है, इंडिया का जो प्रोपोर्शन रहेगा इन द एल्डरली पॉपुलेशन ये डबल हो जाएगा, नियरली 20% यहाँ पर बताया जा रहा है ऑफ दैट ईयर। ठीक है, सो 2050 की यहाँ पर बात की जा रही है, 2050 की यहाँ पर बात की जा रही है कि 2050 तक लगभग इंडिया का प्रोपोर्शन रहेगा फॉर द एल्डरली पॉपुलेशन नियरली 20%। द प्रेवलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक है, हार्ट डिजीज, डिसएबिलिटीज रिलेटेड टू विजन, हियरिंग, मोबिलिटी इज हायर अमंग द एल्डरली। ठीक है, सो ये जो सारे डिजीज है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो गया, ठीक है, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज हो गए, ठीक है, इट लेड टू द विजन, हियरिंग, मोबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको हायर देखने को मिलेगी किसमें, एल्डरली में। ठीक है, ऑफकोर्स जो एल्डर लोग होते हैं उनके आप जो मसल्स देखेंगे, जो विजन लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो यहाँ पर एक हेल्थ जो केयर है इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसलिए इस केयर को सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी से हमें मजबूत करने की ज़रूरत है इस सर्विस को। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द चेंज इन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर विल इंक्रीज द प्रेशर ऑन पब्लिक हेल्थ सिस्टम दैट आर नॉट गियर्ड टू डिलीवर यूनिवर्सल हेल्थ केयर अलॉन्ग विद सोशल सिक्योरिटी मेजर्स सच एज ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, पेंशन। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑथर के द्वारा यहाँ पर 2-3 पॉइंट बता दी गई है, देख लीजिएगा। जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस होंगे, ठीक है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम किसको, ये एक्चुअली जो क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द प्रेशर ऑन पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के जो प्रेशर है इसको क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जो 2050 में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम के जो प्रेशर्स है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेगा। और हमारे पास ऐसी कुछ स्कीम भी नहीं, डिसेबिलिटी पेंशन इस टाइप का कुछ चीज़ें भी हमारे पास नहीं है, तो हमें ये सबको एक सोशल प्रायोरिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके, ना यहाँ पर चीज़ें पर बताई गई है कि इसके द्वारा हैदराबाद ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी इन एल्डरली स्टडी होम्स। ठीक है, होम्स, हैदराबाद ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी इन एल्डरली स्टडी बाय एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर एक स्टडी की गई है एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये इन्होंने बताया कि इट हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक रिपोर्ट्स ऑन वेरियस हेल्थ एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे सीरीज सिस्टमैटिक रिपोर्ट्स यहाँ पर पब्लिश किए हैं। ठीक है, बहुत सारे सिस्टमैटिक रिपोर्ट्स यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किए हैं regarding health, quality of life, mental health, morbidity, disability among the elderly living in homes for the aged in Hyderabad, Telangana. It's very important. ये तेलंगाना में इन्होंने ये रिपोर्ट निकाला और देखा कि एक्चुअली इन्होंने देखा कि लाइफ कैसी है, लाइफस्टाइल, हेल्थ में क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, मेंटल हेल्थ कैसी है, ठीक है, डिसेबिलिटी में यहाँ पर इन्होंने जजमेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने देखा है चीज़ों को। ओके, यूजिंग आई केयर एज अ पॉइंट ऑफ एंट्री, using eye care as a point of entry, the study has been measuring a variety of health and social metric in over 1000 participants. ठीक है, ऑल एलेक्ड ओवर 60। ठीक है, तो सारे अगर इस स्टडी में यहाँ पर ये स्टडी यहाँ पर कंडक्ट कराई गई और आई केयर को एक एंट्री पॉइंट के तौर पे यहाँ पर माना गया और यहाँ पर देखा गया कि लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स में ये हेल्थ के इश्यूज पाए गए हैं और जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे वो ओवर 60 थे। ठीक है, ओवर 60 थे एंड स्प्रेड अक्रॉस अ रेंज of socio-economic circumstances. Over 30% of the elderly in the study had distance vision loss. ठीक है, तो इस स्टडी में ये पता लगाया गया कि जो 30% है एल्डरली पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या पता लगाया गया कि वो जो 30% है उनको क्या है, विजन लॉस है। ठीक है, उनको जो विजन है वो लॉस है। ठीक है, और लगभग जो 50% एल्डरली पॉपुलेशन है उनको क्या जरूरत है, आई इम्पेयरमेंट की जरूरत है। ठीक है, विजन इम्पेयरमेंट की जरूरत है, मतलब कि उनको एक रीडिंग ग्लास की जरूरत है। ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई है। ओके, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड अबाउट 70% ऑफ देम वेर यूजिंग एट लीस्ट वन असिस्टिव डिवाइस, दैट इज स्पेक्टिकल्स बीइंग द मोस्ट कॉमन। ठीक है, सो लगभग ये रिपोर्ट में बताया गया कि 70% है, उनमें से 70% वो एक असिस्टिव डिवाइस का यूज कर रही है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि दूर का चश्मा लग गया, नज़दीक का चश्मा लग गया। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कि जो फ़ोन होते हैं उससे जो रेज निकलती है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी लेंसेस आती हैं। ओके, तो लगभग पता लगाया गया कि जो एक्सपेक्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये स्टडी में पता लगाया गया है। द स्टडी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द मेनी लिंक्स बिटवीन विजन इम्पेयरमेंट एंड एल्डरली persons
मेंटल हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी बताया गया कि इस स्टडी के दौरान कि यहाँ बहुत सारे लिंक्स पाए गए हैं बिटवीन विजन इम्पेयरमेंट्स एंड एल्डरली पर्सन मेंटल हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस। पीपल विथ इम्पेयर्ड विजन हैड ग्रेटर फियर एंड रिस्क ऑफ falling and risk of falling a major cause of disability and hospitalization among the elderly। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि जो पीपल हैं, जो इम्पेयर्ड विजन के साथ जो पीपल हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है और यहाँ पर उनके अंदर जो है वो रिस्क है, किसका, फॉलिंग का रिस्क है। ठीक है, दिस रिड्यूस देयर मूवमेंट इंडिपेंडेंस एंड लेड टू द डिप्रेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगी। ऑफकोर्स अगर लोग देख नहीं पाएंगे तो उनके अंदर एक बार डर रहेगा कि हाँ मेरा आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा, मैं चलूँगा कैसे, ठीक है, लोगों को देखूंगा कैसे, पूरी दुनिया को कैसे देखूंगा। ठीक है, तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर एक टाइप का डिप्रेशन टाइप का क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंस छीन जाएगी। ठीक है, उनका मूवमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन का कारण बनती है। एंड एड्रेसिंग दियर विजन इम्पेयरमेंट इम्प्रूव्स लाइफ। ठीक है, तो अगर विजन इम्पेयरमेंट्स को इम्प्रूव कर दिया जाए तो उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है। इट्स वेरी अगेन इंपॉर्टेंट एंड देयर इज मोस्ट आई कंडीशन टिपिकली अफेक्ट दोज who are very young or elderly age group that are dependent on other for health access। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये बताया गया कि ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, हेल्थ एक्सेस के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है इससे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है इससे। लोग आज की डेट में मानते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, मैं भी मानता हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। लोग मैन पावर का यूज़ कम कर रहे हैं और गोले बारूद का यूज़ ज़्यादा हो रहा है आज की डेट में। ठीक है, ऊपर ही ऊपर सब कुछ हो जाता है आज की डेट में। ठीक है, मानते हैं हम इस बात को कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं हम अपनी आंखों को खुद ही खराब करते हैं। ऑफकोर्स हम अपनी आंखों को खुद ही खराब करते हैं। कैसे, मान लीजिए कि आप पूरे दिन में 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटा मेरे पास भी है, 24 घंटा आपके पास भी है। ठीक है, 24 घंटे में आप क्या कीजिएगा, 12 घंटे फ़ोन चलाइएगा, 8 घंटे पढ़िएगा और 4 घंटे सोइएगा, तो आपकी आंखें खराब नहीं होगी तो कहाँ जाएगी। ठीक है, आप सोइए, आपका एक मिनिमम टाइम होना चाहिए। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो भी ऐसे टाइम टेबल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और मैं भी प्रेफर करता हूँ कि आप 6 घंटे सोइए। ठीक है, 8 से 9 घंटे पढ़िए। ठीक है, और अपने आंखों को कुछ देर रेस्ट भी दीजिए। ठीक है, बाकी आप इधर उधर 9-10 घंटा मैक्सिमम है पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने वाला इंसान 2 घंटे में भी पढ़ लेता है और नहीं पढ़ने वाला इंसान अगर 15 घंटे भी पढ़ता रहे ना तो वो पढ़ता रह जाता है। ठीक है, वो पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। मोबाइल का यूज़ ज़्यादा ना कीजिए। ठीक है, मोबाइल का यूज़ जितना ज़रूरत है पढ़ने के लिए हो सकता है। ठीक है, या फिर फालतू चीज़ें आज की डेट में शॉर्ट वीडियोज़, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोज़, ठीक है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ना जाने कितनी सोशल वेबसाइट्स है जिसपे लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और अपना कैरियर को गंवाते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम सबके लिए एक है। आप जब बाद में आपको एहसास होगा कि हाँ हमने इतना समय फालतू व्यर्थ किया। ठीक है, और इस फालतू काम के लिए किया, मतलब कि YouTube की शॉर्ट वीडियोस देखने में हमने 2 घंटे, मेरे को मैं बहुत पहले, जब मैं बता रहा हूँ 7th 8th में, जब मेरे पास तो उस टाइम पे फ़ोन नहीं था, पापा के पास था। ठीक है, तो पापा से मैं फ़ोन लेकर मैं भी देखता रहता था कुछ यूट्यूब्स में ऐसे फालतू। तो उस टाइम पर मैं भी अपने टाइम को बहुत वेस्ट करता था और उसके बाद मुझे जाके एहसास हुआ कि हाँ भाई, टाइम सबके लिए एक है। ठीक है, और जब टाइम जो हमने खो दिया है वो वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है, सो आपके लिए बेटर होगा कि आप जो चीज़ें, अगर मान लीजिए फ़ोन का यूज़ करते हैं तो उसको पॉजिटिव वे में करें और ज़्यादा ना करें। ठीक है, पढ़ने के लिए कर रहे हैं तो जितना पढ़ रहे हैं उतना ही कीजिए, बाकी दिन मत कीजिए। 1-2 घंटा हो सकता है, लेकिन आप अगर मान लीजिए 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, किसी को आदत होती है कि सोते सोते भी फ़ोन देखता रहता है, तो ऐसा ना करें। और अगर आप देख भी रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस, कुछ लोग होते हैं ना एकदम घूर के एकदम ऐसे फ़ोन में ही घुस जाते हैं, तो वैसा मत कीजिए। वैसा आपकी आंखों के लिए बिल्कुल ख़राब है वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो रॉड्स एंड कोन्स को ख़राब करती है, जो कि कलर और विजन देने का काम करती है। आंखों में जो रॉड्स और कोन्स होती है ना, उसको ख़राब करने का काम करती है। क्रोनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन लेड टू इरिवर्सिबल विजन लॉस। ठीक है, तो जो क्रोनिक कंडीशन है सच एज डायबिटीज और हाइपरटेंशन, लोगों को बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ की बीमारी है, दैट लेड टू द इरिवर्सिबल विजन लॉस। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे सेक्टर्स में, ये सारे हेल्थ सर्विसेज में ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ऑथर के द्वारा ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश किए गए हैं ऑथर के द्वारा। ओके, सो होप आपने मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को समझा होगा। ठीक है, और जो मैंने बोला है उस पर आप ऑफकोर्स एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, करेंगे। ठीक है, सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।